वेलकम टू रेड ऑन एंटरटेनमेंट में हूँ आपकी दोस्त आपकी होस्ट रोजी अली। शादी हर किसी के लिए बेहद खास और अहम दिन मानी जाती है। यही वजह है कि इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, पानी की तरह पैसे को बहाते हैं और कई महीनों पहले ही अपनी शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। लेकिन क्या हो जब कोई इंसान किसी मरे हुए से शादी करे। जी हाँ, दुनिया में एक ऐसा देश है जिसने कानून बनाया हुआ है मरे हुए इंसान से शादी करने का। ये जानकर आपको जरूर हैरानी हो रही होगी, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी आपको तब होगी। ये कानून बनाने वाला कोई छोटा मोटा देश नहीं बल्कि दुनिया की एक बेहद डेवलप कंट्री है जिसने मरे हुए इंसान से शादी करने का कानून बनाया हुआ है। इसके साथ साथ इस कानून में कई सारे ऐसे प्रावधान दिए हैं जिन्हें पढ़कर और सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर इस देश को मरे हुए इंसानों से शादी करने के लिए कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और कौन लोग मरे हुए इंसानों से शादी करते हैं, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर शायद आपको अपने कानों पर विश्वास ना हो, लेकिन इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपका सिर चकरा जाएगा और आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। दुनिया में मौजूद कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी को अपनी शादी को लेकर बेहद एक्साइटमेंट रहता है। यही वजह है कि वो शादी को लेकर इतने संजीदा होते हैं कि इसकी तैयारी में महीनों से लग जाते हैं और शादी वाले दिन को बेहद स्पेशल बना देते हैं। लेकिन फ्रांस में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मरे हुए इंसानों से शादी करने का कानूनी अधिकार है। हालांकि इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है। लाशों से शादी करने के लिए जब तक राष्ट्रपति परमिशन नहीं देता है तब तक कोई भी शादी नहीं करता है। फ्रांस दुनिया के उन देशों में शुमार है जिसने कई सारी परंपराओं को जन्म दिया है। ऐसी ही ये परंपरा है या फिर इसे आप कानून मान लीजिए, जिसके तहत कोई भी मरे हुए इंसान से शादी कर सकता है और उसकी प्रॉपर्टी को ले सकता है, उसके नाम को अपने नाम के साथ ऐड कर सकता है। दुनिया पर राज करने के मामले में इंग्लैंड के बाद फ्रांस का ही दूसरा नाम ऐसा आता है जिसने दुनिया पर सबसे ज्यादा राज किया है। ये रिवाज भी 19वीं सदी में फ्रांस से ही चला, जहां पर सिविल कोड के आर्टिकल 171 में इसकी परमिशन दी गई है। इसके तहत अगर कोई चाहे तो लंबे समय से अपने साथी के साथ रहा हो और किसी वजह से उसके साथी की डेथ हो गई हो, उसके बाद वो राष्ट्रपति की परमिशन लेके मरे हुए अपने साथी से शादी कर सकता है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी और वो अपना सरनेम भी उसके साथ जोड़ सकता है। फ्रांस में ये कानून प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरू किया गया ताकि बगैर शादी के दौरान अगर कोई लड़की या महिला गर्भवती हो जाए और उसका पति किसी वजह से मर जाए तो उसकी प्रॉपर्टी बच्चे को मिल जाए और बच्चे को कानूनी तौर पर उसका पिता मिल जाए। इसीलिए इस शादी को कानून में डाला गया। इस कानून को दुनिया का एक अलग ही कानून माना जाता है क्योंकि दुनिया के किसी भी हिस्से में आपको ये कानून नहीं मिलेगा। लेकिन मरे हुए इंसान से शादी करना फ्रांस में इतना आसान भी नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। मरे हुए इंसान से शादी करने के लिए पहले तो ये साबित करना होता है कि जिस शख्स से शादी की जा रही है उसके साथ जिंदा व्यक्ति ने लंबे समय गुजारा हो, उसके साथ वो रहा हो। इसके साथ साथ राष्ट्रपति को दी जाने वाली याचिका में मरे हुए इंसान का डेथ सर्टिफिकेट लगाना होता है। इसके साथ साथ ये भी बताना होता है कि मरे हुए इंसान के साथ कितने सालों से रह रहे हैं और सामने वाला इंसान भी उनसे शादी करना चाहता था। इस शादी को जब परमिशन मिल जाती है तो इस शादी को पूरे पक्के तरीके से एक जिंदा शादी की तरह ही रस्म और रिवाज के साथ पूरी तरीके से मनाया जाता है। इस शादी में खाने से लेकर कपड़ों से लेकर वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक जिंदा इंसान के साथ शादी होने में होती हैं। उसी तरह की रस्में रिवाज भी होते हैं। इस शादी को करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है जब मरा हुआ इंसान जिंदा हो और वो चाहता हो कि उसके साथी से उसकी शादी हो जाए। इन तमाम फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करने के बाद मरे हुए इंसान से शादी की जा सकती है। फ्रांस के इस कानून का कई सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि किसी को बेवजह मारकर किसी की प्रॉपर्टी की वजह से तो इस कानून का लाभ नहीं लिया जा रहा है। इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ही मरे हुए इंसान से शादी करने की परमिशन दी जाती है। यानी कि अगर फ्रांस में कोई मरे हुए इंसान से शादी करना चाहता है तो उसे कई सारे कानूनी पछड़ों से निकलना होगा, कई सारी कानूनी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। उसके बाद ही वो किसी मरे हुए इंसान से शादी कर सकता है।
फ्रांस में ऐसे कई सारे लोग हैं, सारी चीज़ें करके उन्होंने अपने पुराने मरे हुए साथी से शादी की है और उसके नाम के साथ ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी है। तो देखा आपने किस तरह से इस देश में मरे हुए इंसानों से शादी कर सकते हैं और किन हालातों में इस कानून को बनाया गया है और लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। वाकई में बेहद चौंकाने वाली बात है, लेकिन जब हम इसके कारण और तर्कों की तरफ ध्यान देते हैं तो ये कानून कुछ हद तक सही भी लगता है, क्योंकि उस वक्त इस कानून को बनाने की बेहद ज़रूरत थी। अगर आपने हमारे चैनल रेड ऑन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ नीचे लगी हुई घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।